सेल, ठीक है। पहले सेल कितने तरह के होते हैं और सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह का, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दो तरह का सेल होते हैं। तो ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? प्लांट सेल। बार बार कंफ्यूज इसलिए कर, देखो तुमको याद करने का तरीका। हम लोग का स्किन क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तुम ये पेट का स्किन देखा है, हार्ड होता है ना, ठीक है। तो हम लोग का सॉफ्ट मतलब हम लोग में एक ही होता है, एक ही मेम्ब्रेन होता है। मतलब कि जो हमारा सेल है ना वो एक ही मेम्ब्रेन का बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन पेट में क्या है, अंदर में सॉफ्ट है, इसके ऊपर एक और कवरिंग लगा दिया है। मतलब कि मान लो कि पेट का ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा सेल वॉल और इसके अंदर एक और कवरिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो तुम अगर भूल जाओ तो याद रखना कि हम लोग का सॉफ्ट होता है मतलब एक ही होगा, और पेट का हार्ड होता है, जो बाहर हार्ड वाला पार्ट होता है उसी को कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब बताओ हम लोग में कितना सेल वॉल किसमें होता है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये तो बताना था। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, एनिमल में भी और प्लांट में। प्लांट को जो तुम काटते हो अंदर में सब नहीं दिखता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। लेकिन अंतर क्या है दोनों के सेल में, तो हम लोग में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है। कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया? सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? हाँ, और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलेगा तभी याद होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को ये सब बहुत हार्ड लगता था। अच्छा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अभी बताया कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वो पानी की तरह पूरे सेल में रहता है। ये सेल है ना, तो पूरा सेल में ये क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस दिखा है ना, न्यूक्लियस से एनिमल्स में मेनली सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस है तो बीच में क्या रहेगा, सॉरी सेल है तो बीच में न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन रहेगा उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद करने का तरीका समझ गए। मेम्ब्रेन क्या है, कवरिंग। मान लो मैं कपड़ा पहनी हुई हूं तो ये कवर, ये क्या है, हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, कवरिंग है। तो अगर ये हमारे मतलब ये सेल है, सेल के ऊपर जो कवर है इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के ऊपर कवर है तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बस मेम्ब्रेन तुमको याद रखना है, कवरिंग किसी के भी ऊपर है तो उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। बताओ सेल के ऊपर कवरिंग उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग है, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया, तुम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना। सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल्स इसको कहते हैं, अभी बताया जो पत्ते थे सेल के अंदर, मतलब कि सेल के अंदर जो ऑर्गन तैरते हुए रहते हैं ना छोटे छोटे, उसी को क्या कहते हैं, इसमें तुमको तुम्हारे 6th क्लास में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, वैक्यूल्स पढ़ना है और प्लास्टिड। प्लास्टिड मेनली प्लांट में होता है, प्लास्टिड किसमें होता है। अब बताओ कि प्लांट में प्लास्टिड क्यों होता है, तुम बताओ, ये प्लास्टिड पता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, टेंशन लो। हम लोग खाना बना सकते हैं अपने से, हाँ, वो चूल्हा पे बनाते हैं ना, हम लोग अपने अंदर बना सकते हैं खाना। प्लांट क्या चूल्हा पे खाना बनाता है, वो अपने से खाना बनाता है। तो उसको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वो सनलाइट से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ग्लूकोज उसके अंदर रहता है, उस सबको मिला के खुद खाना बनाता है। तो उसके लिए उसको कोई ऑर्गन चाहिए ना, तो वही प्लास्टिक, इसी में क्या रहता है ना, क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, सबसे ये क्या करता है, प्लांट खाना बनाता है। ये प्लांट सेल में एक्स्ट्रा ऑर्गन रहता है जिससे कि वो खाना बनाता है। हम लोग में ये नहीं रहता, क्योंकि हम लोग का सेल तो खुद खाना नहीं बनाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, प्लास्टिक किसमें प्रेजेंट होता है, और ये वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है। अब देखो कि हमने सबसे पहले एक घर है, उसमें किचन होता है ना, तो किचन से क्या होता है,
खाना हम लोग खाते हैं, हमको क्या मिलता है? बस किसी सेल का जो पावर हाउस कहलाता है उसी को माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे सेल को क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बाद में हमको आगे बढ़ना होगा। जैसे कि हम खाना ना बना लिए, सबको तैयार, कचरा बच गया तो उसको बाहर निकालता है ना, गार्बेज बॉक्स में रखता है, तो इसी में क्या होता है, सारे कचरे आ जाते हैं और इससे उससे बाहर चला जाता है। तो वैक्यूल्स का ये काम होता है। तुमको मेनली सेल में क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल। अब बताओ, एक और रिवीजन क्लास हो रहा है। सेल और कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? हाँ, उस सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? अगर यही मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से प्रेजेंट हो तो वेरी गुड। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वो जो चिपचिपा पदार्थ सेल के अंदर रहता है। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में, बीच में। ठीक है। और ऑर्गेनल्स किसको कहते हैं? हाँ, सेल के अंदर जो छोटे-छोटे ऑर्गन होते हैं उसी को ऑर्गेनल्स कहते हैं। उसमें तुमको कौन सा करना है? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है या प्लांट सेल में? वेरी गुड। अब बताओ, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन कहलाता है? जो एनर्जी देता है? वेरी गुड। क्या कुछ समझ में आ गया? अब डिफरेंस बताती हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अभी जस्ट एक डिफरेंस बताइए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? ये है ना छोटा दिन, अभी सिर्फ बोल से बना रही हूँ, पूरा बोल से बना रही हूँ। ठीक है। वेरी गुड, याद हो गया ना? नो सेल वॉल। ठीक है, इतना तो याद हो गया। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देखो, कैरियोटिक मतलब क्या होता है? पहले ये याद रखना। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव मतलब तुम सोच रहे हो क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब पुराना। ठीक है। जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ज्यादा फैसिलिटी नहीं होता है इसमें। अब देखो